पीएम मोदी जी की कृपा से अडानी कोयला बेचकर अमीरों की दुनिया में हीरो जैसा चमकने लगे। क्या कारण है कि सवाल अडानी से पूछे जाते हैं, पर तकलीफ बीजेपी को तो कई बार गोदी मीडिया के एंकर्स को होने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो अडानी को छोड़ ही नहीं रहे हैं और पूछ रहे हैं, गौतम अडानी नरेंद्र मोदी ये रिश्ता क्या कहलाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं शालिनी पांडे। राहुल गांधी ने एक बार फिर ये सवाल पूछा कि पीएम मोदी आखिर अडानी पर मेहरबान क्यों है। देश की तमाम कंपनियां और कारोबार तो अडानी के हवाले किए ही जा रहे हैं और उन पर लगे फर्जीवाड़े के आरोपों पर भी मोदी सरकार आंख मूंद लेती है। और अब फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट ने राहुल गांधी के हमले की धार और बीजेपी की बेचैनी को बढ़ा दिया है। इस रिपोर्ट में अडानी पर विदेशों से सस्ता कोयला खरीदकर भारत में अनाप शनाप दाम पर बेचने का आरोप है। खबर के मुताबिक कुल 12,000 करोड़ की हेराफेरी की गई है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार से जवाब मांगा है और पूछा है कि आखिर मोदी सरकार जांच क्यों नहीं करा रही है। बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है कि वो इसका क्या जवाब दे। हालांकि गोदी मीडिया की ओर से इस मसले पर एक भी सवाल नहीं पूछा जा रहा, लेकिन सवाल राहुल गांधी को रोकने का है, जो न संसद की सदस्यता से निलंबित होने पर चुप हुए और न घर छीनने पर। अब चलिए आपको बता देते हैं कि आखिर में ये पूरा मामला क्या है। फाइनेंशियल टाइम्स यानी एफटी ने 12 अक्टूबर को द मिस्ट्री ऑफ द अडानी कोल इंपोर्ट्स दैट क्विकली डबल्ड इन वैल्यू शीर्षक के साथ एक खोजी रिपोर्ट छापी थी। इस रिपोर्ट में कंपनी के कस्टम रिकॉर्ड्स का हवाला देते हुए दावा किया गया कि 2 सालों तक कंपनी ने ताइवान, दुबई और सिंगापुर में बिचौलियों के जरिए करीब 42,000 करोड़ रुपए का कोयला आयात किया। फिर कंपनी ने इसे बाजार मूल्य से लगभग दुगने दाम पर बेच दिया। एफटी के अनुसार इनमें से एक कंपनी का स्वामित्व एक ताइवान के व्यवसायी के पास है, जो दरअसल अडानी की कंपनियों का एक छिपा हुआ शेयर धारक है। इस रिपोर्ट के आने के बाद 13 अक्टूबर को अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में भी काफी ज्यादा गिरावट आई थी। एफटी ने 2019 से 2021 के बीच अडानी की एक कंपनी द्वारा इंडोनेशिया से भारत मंगाए गए कोयले की 30 खेप से जुड़े दस्तावेजों का अध्ययन किया। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2019 से अगस्त 2021 के बीच ग्रुप के 30 ऐसे शिपमेंट्स हैं जिनकी कीमत और बाजार मूल्य में लगभग 607 करोड़ रुपए का फर्क है। जब ये 30 शिपमेंट्स इंडोनेशिया के तटों से निकले तो इनका निर्यात मूल्य कुल 139 मिलियन डॉलर यानी लगभग 1,157 करोड़ रुपए था और भारत पहुंचते ही इनका आयात मूल्य 215 मिलियन डॉलर 1,789 करोड़ रुपए दर्ज किया गया, यानी रास्ते में ही कीमत में 52% की बढ़ोतरी हुई। ये कोयला महंगे दामों पर बिजली कंपनियों को बेचा गया, जिससे दाम बढ़ना स्वाभाविक था। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बिजली की हर यूनिट पर उपभोक्ता लुट रहा है। अडानी की कंपनी बिजली जलाने पर उसकी जेब से पैसा निकालती है। उनके मुताबिक अडानी का घोटाला 32,000 करोड़ रुपए का हो गया है, क्योंकि अडानी की कंपनियों में फर्जी शेल कंपनियों से लगाए गए 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, इसका जवाब भी नहीं मिला। जबकि दिलचस्प बात यह है कि अडानी समूह ने इस रिपोर्ट के प्रकाशित होने से पहले से ही पेशबंदी शुरू की थी। अडानी ग्रुप की ओर से कहा गया कि पहले नाकाम रहने के बाद अब फाइनेंशियल टाइम्स कोयला आयात के ज्यादा इनवॉइस के पुराने और निराधार आरोपों को उछालकर अडानी ग्रुप को वित्तीय रूप से अस्थिर करने की एक और कोशिश कर रहा है। ग्रुप के मुताबिक फाइनेंशियल टाइम्स के प्रस्तावित स्टोरी राजस्व सूचना निदेशालय यानी DRI के खत्म हो चुके मामले का है। लेकिन अडानी ग्रुप ने यह नहीं बताया कि DRI ने इस मामले की जांच को अंजाम तक ही नहीं पहुंचने दिया था। आखिर ये किसके दबाव का नतीजा था? इसके अलावा फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में कई नई बातें भी हैं। वैसे हकीकत तो सबके सामने आएगी जब मामले की जांच होगी। मोदी राज आने के पहले ऐसे मामलों पर मीडिया आसमान सर पर उठा लेता था, जांच होती थी, मुकदमा दर्ज होता था, लोगों को जेल भी भेजा जाता था। लेकिन अब मीडिया में सन्नाटा है। बड़े बड़े टीवी चैनल और उनके एंकर भी चूप ही नहीं कर रहे हैं। उनके लिए मोदी जी भगवान हैं, जिन पर संदेह जताना कुफ्र से कम नहीं है। ये अलग बात है कि मोदी जी पर सवाल उठाने वाले पत्रकारों पर जब छापे पड़ते हैं
तो उसकी बाछें खिल जाती हैं और वो देशद्रोह का तड़का लगाकर खबरें दिखाने लगता है। राज्यों के विधानसभा चुनावों की सरगर्मी के बीच ये खबर बीजेपी के लिए मुसीबत बन के आई है, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं है। जवाब देने के लिए सामने आए बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने उल्टा गांधी परिवार पर नेशनल हेराल्ड के कथित घोटाले में शामिल होने का आरोप जड़ दिया। लेकिन इस आरोप की तो सरकार पूरी शिद्दत से जांच करा रही है। यही जज्बा वो अडानी के मामले में क्यों नहीं दिखाती? अडानी पर लगे आरोपों की जांच क्यों नहीं कराती? ये सवाल तो पूछा ही जाएगा। विधानसभा चुनावों के दौरान महंगी बिजली का सवाल उठेगा तो जनता के सामने अडानी और इसके पीछे पीएम मोदी का चेहरा होगा। जनता भी पूछेगी कि आखिर अडानी को बचाने के लिए बीजेपी और मोदी सरकार इतना बेचैन क्यों है।